हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस चलिए आज के इस ब्यूटीफुल पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे खुशियान की ऐसी हालत देखकर जान और यांग एक बार घबरा ही गए थे और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। खुशियान जान कहता है शांत हो जाओ, ऐसे पैनिक क्यों कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? खुशियान कहता है कुछ भी नहीं हुआ, तो पैनिक क्यों कर रहे हो? जान गुस्से में कहता है। उन दोनों की ऐसी कन्वर्सेशन हो ही रही थी तो वहाँ पर हमारा लंजा आता है और इनोसेंटली कहता है क्या हुआ, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, कोई बात है? पर अचानक से उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने गले को पकड़ लेता है और उसका आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। इस हालत को देखे यांग, जान, वुशियान तीनों ही डर जाते हैं। वो उसके पास जाते हैं, कहते क्या हुआ? लंजा इशारों में कहता है उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तब वहाँ पर एम्पीरियर हीलर आते हैं और वो कहते हैं स्टबन रैबिट। और ये सुनते ही लंजा अपना सारा दर्द भूल जाता है और पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वहाँ एक वाइट रोब्स, प्योर वाइट रोब्स पहने एक पर्सन खड़ा है जिसके सर पे फॉरहेड रिबन है। और हमारा वांगची जल्दी से जाता है और उसे हग कर लेता है। और तब वो पर्सन कहता है स्टबन रैबिट, अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, वांगची अपने सर हिलाता है। और तब वो कहते हैं ठीक है रुको। वो कुछ अपने असिस्टेंट से कहते हैं मेडिसिन बनाने को और वो जल्दी से हमारे प्यारे से लंजा को खिला देते हैं। और उसे खिलाते ही वो बेहोश हो जाता है। वुशियान ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर जान से शांत करता है और कहता है चुप रहो, कम से कम उसका दर्द तो कम हुआ ना, थोड़ा देर सो लेगा तो अच्छा रहेगा ना, अकल तो है नहीं तुम पे, इसे जाओ कमरे में सुला के आओ। वुशियान चुपचाप लंजा को अपने आर्म्स पे पैडल स्टाइल में कैरी करता है और उसी कमरे में लगा कर सुला देता है। उसके बाद वो वापस यहाँ आता है और कहता है अब कौन है और इस तरीके से लंजा ने आपके हक क्यों किया? एम्पीरियर डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं महाराज, मैं लैन क्लैन का हूँ, ये बात मुझे पता है, पर उससे आपको क्या रिश्ता है मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर वो पर्सन कहता है मैं एक टाइम पर उसका टीचर रह चुका हूँ और मैं उसके अंकल से भी बड़ा हूँ और वांगजी बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। जब भी वो अकेले बैठकर रोता था, जब मैं उसका इलाज कर रहा था, तभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। मैं उसके लिए उसके बिल्कुल दादा की तरह था। हाँ, वैसे मैं दिखता बूढ़ा हूँ पर मैं उतना बूढ़ा भी नहीं, पर उसके लिए था और उसके लिए सब कुछ अलाउ था। तो क्या आपने कभी उसे ठीक क्यों नहीं किया और अचानक से क्या हुआ? तब वो पर्सन कहते हैं हम उसे कभी ठीक कर ही नहीं सकते थे, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना चाहते हैं? एम्पीरियर हीलर कहते हैं महाराज, आप एक डेमोनिक कल्टिवेटर हैं। आपकी कल्टीवेशन वांगची की कल्टीवेशन से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। आप ब्लैक एनर्जी यूज़ करते हैं और वो प्योर वाइट एनर्जी, उसका सोर्स बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर है। और आपका सोर्स ऑफ की एनर्जी बहुत ही डार्क है, इविल है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए वो एनर्जी आपको हार्म नहीं करती, पर हर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात आपको पता है। हाँ, पर इससे मेरी पावर्स और उसका क्या लेना देना है? लेना देना है अगर हम डार्क एनर्जी का वार किसी इंसान पर करते, किसी कल्टीवेटर पे करते हैं जो इसके पास प्योर एनर्जी हो, प्योर गोल्डन कोर हो, तो उससे उसकी कोर डैमेज हो जाती है और वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। वो खुद कभी भी उस कोर को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यही मेरे बच्चे वांगची के साथ हुआ था। तब यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, आखिर क्यों और क्या हुआ था कि हमारा प्यारा सा वांगची कभी बोल नहीं पाया। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और एक एम्पीरियर हीलर हमें बताते हैं समय था गुस्सू में। हमारा छोटा सा नन्हा वांगची 5 साल का था और वो मम्मा मम्मा कहते कहते हमारी प्यारी सी क्वीन के आसपास खेल रहा था। वो एक था जिसमें हमारी क्वीन की जान बसती थी
वो हमारी वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हमारा नन्हा सा वांगजी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो हमारी क्वीन का, पूरे लैंड सेक्ट का, गुस्सू का सबसे मोस्ट प्यारा सा ओमेगा बच्चा था। हर कोई उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे बहुत ज़्यादा केयर करता था और इसकी केयर नहीं, हमारी केयर ने उसे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया था, स्टबन कर दिया था। पर फिर भी उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया जाता था। यहाँ तक कि अगर वो कोई रूल भी तोड़ता था तो जो पनिशमेंट के इंचार्ज एल्डर लैन है, वो कभी भी उसे पनिश ही नहीं कर पाते। हमारा प्यारा वांगजी जाता, उसके हाथों को पकड़ लेता और क्यूटली पाउट करते हुए कहता, अंकल अंकल क्या आप अपने प्यारे से वांगजी को पनिश करोगे, ऐसा कहता। और इतना कहने की ही देर थी, हमारे एल्डर लैन का पूरा गुस्सा उड़ जाता। अपनी नीज़ पे वो बैठते और हमारे प्यारे से वांगजी को किस करते। ये लाइफ ऐसी ही चल रही थी, बहुत ही प्यार से। हमारा वांगजी बहुत खुश था, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने गगो के साथ, सब के साथ बहुत खुश था। वो आराम से बैठकर खाना खाता और अपने गगो को डांट खाते देखता अगर भी सिचन से कभी गलती हो जाती। वांगजी बहुत ही फास्ट लर्नर है, वो बहुत चीज़ें जल्दी सीख जाता है और उसे बहुत मज़ा आता था सबको तंग करने में। और उसे कभी पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी। इसलिए नहीं कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए नहीं कि बहुत ही गुड है, पर इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबका प्यारा है। उसकी स्माइल देखकर आइस भी पिघल जाए, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल करता था और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्यारा था। सिचैन तो उसे जलता है, आज भी जलता है कि आखिर उसके मदर फादर कैसे वांगजी से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, जबकि वो उनका पहला बच्चा है। पर फिर भी सबकी अटेंशन हमेशा ही वांगजी की तरफ थी, हमेशा से थी, पर उसे सब प्यार करता था। सिचैन तो सबसे ज़्यादा जान बचती थी और जान छिड़कता था अपने भाई के पास। पर सब कुछ बदल गया, उनकी खुशी, सब कुछ बदल गया। वांगजी जब 6 साल का था तो उसने डिमांड किया था कि उसे गुसूस के बाहर वीक लैंड से एक कैंडी चाहिए जो केवल यहाँ मिलती है, और इसलिए क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था, वो 6 साल का होने वाला था, इसीलिए अंकल चिड़ैन, एडरलैन और सिचैन यहाँ वीक लैंड में आए थे। उसके लिए वो सभी चीज़ें लेने, बाय करने, और वहाँ लैंड क्लैन में उसके मदर फादर, हमारी क्वीन और किंग थे, और वांगजी। वहाँ गुस्से पर हमला हुआ था वेन क्लैन के द्वारा, और उसमें उसने वेन रूहान ने उसकी आँखों के सामने उसकी मम्मा को, उसके डैडा को, हमारी क्वीन को, हमारी एम्प्रेस को मार दिया। वो उसे बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर उस निर्दयी वेन क्लैन के लीडर ने, वेन रूहान ने मेरे प्यारे से वांगजी पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिसेंटफुल, डार्क एनर्जी का स्वॉर्ड से हमला किया था। उसे छोटा सा घाव उसके कोट पे लग गया था। वांगजी बेहोश हो गया था और वेन रूहान को लगा कि वो मर गया है, इसीलिए वहाँ से चला गया। ये बात तो आपको भी पता है ना किंग, कि लैंड क्लैन के साथ क्या हुआ था, पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि उसमें वांगजी कितना हर्ट हुआ था। हमने कभी ये जानने किसी को नहीं दिया कि वेन रूहान की वजह से वांगजी कभी बोल नहीं सकता है। हमने उसे बताया कि वांगजी को बीमारी हुई थी, पर ये सच नहीं है। वांगजी ने जब वो उठा तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मम्मा को, उसके डैडा को मार दिया गया था, और वो नन्हा सा वांगजी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कभी भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को या उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। कभी कैसे किसी को ट्रीट किया जाता है, कैसे उपचार किया जाता है, कभी सीखा ही नहीं। लैंड क्लैन अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने मेडिसिनल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम सब हीलर्स जो भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं लैंड क्लैन से जुड़े हुए हैं। हमारा इतिहास ही वो है। पर वांगजी कभी इसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, उसे खेलना पसंद था, मस्ती करना पसंद था, उसे सताना पसंद था। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसने बोलना छोड़ दिया, क्या कह लीजिए, वो कभी बोल ही नहीं पाया। हम सब ने बहुत ज़्यादा उसे चेक किया और पता चला कि उसकी कोर उस तलवार की वजह से डैमेज हो चुकी है, और क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का यूज़ हुआ था,
इसीलिए वो कभी भी अपनी अकेले की एनर्जी से कल्टीवेट उसे ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी जानते हैं यिन और यांग के परफेक्ट मैच से ही किसी भी ह्यूमन का, किसी भी क्रिएशन का फॉर्म होता है। और वांगजी के पास उसकी यिन एनर्जी थी, पर यांग एनर्जी बहुत ही कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इसीलिए वो कभी भी आज तक अपने कोर को डेवलप नहीं कर पाया। वो अपने सुबियान को, अपनी बेचन को यूज़ करता है, हर वो चीज़ कर सकता है अपनी यिन एनर्जी से, यांग की वजह से नहीं। अभी भी जब आपके पास वो रहता है, जब आपने उसे क्लेम किया, तो आपकी यांग एनर्जी, आपकी वो डार्क एनर्जी वांगजी के कोर को हील कर रही है, वांगजी से एक्सेप्ट कर रहा है, उसे ठीक कर रहा है वांगजी की कोर। और ये बात का एहसास उसे नहीं है, उसे कभी पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे और क्यों वो बोल नहीं सकता, क्या कह रही, जैसे कभी चाहा ही नहीं। उस सदमे के बाद वांगजी बहुत बदल गया था। उसने अपनी लाइफ में मानो जीना ही छोड़ दिया था। एक कंडीशन ऐसा आ गया था कि हम लोग डर गए थे कि कहीं वांगजी खुद को कुछ कर ना ले। वो बेचन से को लेकर अपने कमरे में बंद कर लिया था और उसके कमरे से खून आ रहा था। वांगजी ने एक बार खुद को मारने की भी कोशिश की थी। इसीलिए डर लगता है, इसीलिए सिर्फ हमारे एल्डरलैंड कभी भी उसे कहीं अकेले जाने नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। हमेशा उसके पास उसका पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है शुयांग। उसके अलावा कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। शुयांग भी उसी समय मिला था जब वांगजी की ऐसी हालत थी। तब हमारे एल्डरलैंड ने शुयांग को रोड से अडॉप्ट किया था। रोड पे वो घूम रहा था, तो वहाँ से वो लाए थे वांगजी की देखभाल करने के लिए। मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ है, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो ठीक हो। और रही बात वांगजी की कोर की, तो वो केवल आपकी यांग एनर्जी ही ठीक कर सकती है। आपकी क्या? अगर वांगजी के पास कोई भी डेमोनिक अल्फा होता तो वो उसकी एनर्जी एक्सेप्ट करता, पर एल्डरलैंड क्लैन में ऐसे बिना मैरिड कोई भी ओमेगा के पास इतना करीब कोई अल्फा नहीं जा सकता है। और वांगजी के ठीक होने के लिए अगर यांग एनर्जी ज़रूरी भी है, तब भी उसे वो एनर्जी ऐसे बिना अपने मार्क्ड अल्फा के कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए आज तक हम कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, पर आज जब आपने उसे मार्क किया, उसकी कोर ने आपकी एनर्जी को, यांग एनर्जी को तुरंत एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और वो अपने आप को ठीक कर रहा है। इसीलिए वो बोल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सदमा जो था, उसकी कोर को उसे अफेक्ट किया था, उसकी वॉइस को। पर अब जब उसे कोई मिला है जो उसकी केयर करना चाहता है, वहाँ पे ट्रस्ट करता है, इसीलिए वो खुद को ठीक कर रहा है। मैं बस इतना जानता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो श्यान कहता है वांगजी के साथ ये सब कुछ हुआ और कोई उसे कुछ कर नहीं पाया। ये लैंड क्लैन तो इतना स्ट्रांग है, तो वो वैन रूहान के हमले से बच कैसे नहीं पाया। हम लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल नॉलेज के लिए ज़्यादा फेमस है। हम लैंड क्लैन में कल्टिवेटर्स हैं, पर इतने स्ट्रांग नहीं जितने वैन क्लैन में थे, इसीलिए हम सबको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद एल्डरलैंड ने हम सबको जुटाया, एक किया, और तब से अभी तक वैन रूहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर अभी तक सब उससे नफ़रत करते हैं। वांगजी खुद भी उससे नफ़रत करता है। वो चाहता है एक बार वो खुद वैन रूहान को या वैन चाओ को अपने हाथ से मारे, जान से मारे, पर वांगजी ऐसा अभी दिन में नफ़रत लेके नहीं जीना चाहता था। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो फिर से जीना चाहता था, वो खुश रहना चाहता था। पर मैं नहीं जानता वांगजी ने ऐसा क्यों किया महाराज। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पावर के लिए कुछ करे। अगर आपको लगता है कि उसने पावर के लिए किया है तो ये गलत है। ज़रूर कोई वजह है जिसने सिचैन के साथ ये सब किया। वांगजी तो अपने गगा के लिए जान दे सकता है, पर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरे वांगजी को, इसकी बात तो वो समझिएगा। मुझे पता है वो मासूम है, हमेशा लोगों से दूर रहा है, उसे हमेशा ही अकेलापन सहना पड़ा है। सब कुछ चेहरे ख़त्म हो जाने के बाद उसके भाई को, उसके अंकल को सब कुछ सही करने में उन्होंने वांगजी को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया था।
वांगजी हमेशा अकेला रहा है, उसे कभी कोई अपना मिला ही नहीं। एक उसका बॉडीगार्ड था, केवल उसने प्यार दिया, पर वो भी केवल एक लिमिट तक ही उससे कर सकता है उसकी केयर। इसीलिए आप उसकी एक अपनी हैं, उसे कभी हर्ट मत करिएगा। महाराज, मुझे बस इतना ही कहना था आपसे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। हमारा विषयान ऐसे ही खड़ा था, सब कुछ जानने के बाद कि वांगजी ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, उसका पूरा बचपन कैसा बीता है, वो रिग्रेट करता है। उसे पेन हो रहा था ये सब कुछ जानने के बाद। यांग भी ये सब नहीं जानता था। लैंगक्लैन ने हमेशा से ये सब कुछ छुपाया है, सबको नहीं जानने दिया कि आखिर क्या हुआ था। पर आज ये सब कुछ जानकर विषयान के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और हमारा जान तो पहले से ये सब कुछ जानता है। उसे पता है कि विषयान के दिल में क्या चल रहा है, पर वो कहता है, हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ। वैसे भी यहाँ उसकी परवाह करने वाला है ही कौन। उसे तो सब पनिश करना चाहता है, और किसी ने तो उसे रोका भी नहीं 100 कोड़े खाने के लिए। तुम्हें पता है वो 100 कोड़े खाने में वो मर जाएगा। जैसे पेन रूहान ने उसके पेरेंट्स को मारा, तुम भी उसे मार दोगे। तुम में और उस रूहान में कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उससे थोड़ी प्यार से बात कर लेना चाहिए। आज कुछ घंटे ही हैं उसके पास, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता 100 कोड़े खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर ज़िंदा बचेगा। मुझे अफसोस है मेरे प्यारे दोस्त के लिए, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई रिग्रेट कि मैं उसे खो दूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। यांग और शुयांग, यांग और हमारा विषयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के ही दिल में दर्द हो रहा था। विषयान उसे प्यार करने लगा था, बस एडमिट करना नहीं चाहता था। और शुयांग तो उसे प्यार करता ही था, एक छोटे भाई की तरह उसे मानता था, उसकी केयर करता था, हमेशा से ही करता है। वो दोनों ही वहाँ से हमारे प्यारे से लज्जा के कमरे में जाते हैं। वो एकदम प्यार से बेड पर लेटा हुआ था, और वहाँ वो सभी हीलर्स उसे ट्रीट कर रहे थे, उसे चेक कर रहे थे। और तब हमारे एम्पियर डॉक्टर जान के पास, विषयान के पास आते हुए कहते, महाराज ये एक दवा है, महारानी एम्प्रेस को जाने मार खाने से पहले कोड़े की सज़ा आप इसे पिला दीजिएगा। इससे उन्हें थोड़ी ताकत बनी रहेगी और उन्हें दर्द भी कम होगा। जान विषयान कहता है, ठीक है आप ऐसा करिए, ऐसा ही 2 बाउल और बनाइए। हीलर्स हैरान हो जाता है, कहते क्या करें महाराज। विषयान कहता है, मैंने जो कहा आप करिए, आप उसे बनाकर यहाँ रख के चले जाइए। और तब विषयान यांग यांग से कुछ कहता है, और यांग यांग कहता है क्या कि ये ठीक होगा। विषयान कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक होगा। जब लंजा उठ जाए तो इसे पिलाकर भेज देना, मैं उस पागल को पकड़ने जा रहा हूँ। यांग कहता है ठीक है। और हेलो वांगशी लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशी एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।